Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. प्योर मोमिन जी बताइए, सर मुसलमान हैं आप? हेलो। हाँ जी मुसलमान हैं आप। सूरह अल-फातिहा पढ़ के सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि ठीक है, अलैहिम धन्यवाद वलद्दालिन। धन्यवाद धन्यवाद सर आपका। हाँ, तो क्या कहेंगे भाई, किस लिए जो सूरह आपको, जो आयत आपको दिखाई गई है उसमें लिखा गया है ताकि मोमिनों को अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों से निकाह करने में कोई दिक्कत ना हो। ये कौन सी हिकमत है यार? जिसको आपने बेटा समझ के पाला है उसकी बीवी के साथ सेक्स करना, इसमें कौन सी हिकमत मिल रही है समाज को? क्योंकि सब लोग फायदा ले सकते इसमें हैं इसलिए। हाँ, मजा ले सकते हैं। ये सुनने में बोलने में तुमको गंदा नहीं लग रहा है कि अपने बच्चों की बीवियों के साथ मजा लेना, ये बोलने में तुमको गंदा नहीं लग रहा है? देखिए उस समय तो सब अनएजुकेटेड लोग थे उस समय, तो ठीक रसूलुल्लाह है। भी तो उम्मी थे, उनके साथ भी सब लोग तो उम्मी थे ठीक है। उनके साथ। तुम तो अनएजुकेटेड नहीं हो ना, तुम भी अपनी बहू की बेटी के साथ, जो अपने बेटे की बहू के साथ जो है वो डिंगी डिंगी कर सकते हो बड़े आराम से। अच्छा लगता है तुमको सुन के? ये तो सुनकर तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता, और लेकिन इस्लाम में तो ये जायज है। तो अच्छी चीज थोड़ा है। इस्लाम फॉलो करता है वो तो ये सब, हाँ बुरा है लेकिन वो तो उसको मानना पड़ेगा ना। जैसे कि आप हलाला उसके बाद मुता, ये सब तो मानना पड़ेगा उसको। यार मुस्लिम हो के एक्स मुस्लिम हो? भाई मुस्लिम ही हूँ लेकिन एक्स मुस्लिम की तरह जा रहा हूँ मैं। अब सिद्दत भाई के साथ मेरी बहुत पहले बात हुई थी, वो शायद मुझे पहचानते हैं। चलो, सिद्धार्थ मुस्लिम हूँ भाई से जो लेकिन बात करते हैं वो तो एक्स मुस्लिम हो ही जाते हैं 2-3 बार के बाद। तो क्या चीज है जिसने तुमको रोक रखा है? देखिए भाई, आज मैं पहले आपके चैनल पर आया था लेकिन तब आप नहीं थे। मुझे बहुत हम्म। सारे क्वेश्चन थे लेकिन तब पूछ आप लो। नहीं थे, किसी और लोग थे। हम्म। तो भाई मेरा डर लगता है कि अगर अल्लाह है तो मर जाऊं, तो अगर अल्लाह है तो वो तो मुझे जहन्नम में डाल देंगे, है ना। हम्म। तो देखो, मैं मुझे तुमसे पता फिर है एक कि चीज ये इस्लाम में। कहता हूँ कि तुम्हारा जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट आता है मोमिन भाई, वो तुम्हारा कुरान से आता है, राइट? कुरान ना हम्म, होती तो अल्लाह भी ना होता। इसको इस तरीके से कह सकते हो क्योंकि तुम्हारा मेन अकीदा ये है कि कुरान जो है वो अल्लाह की किताब है। तो अगर कुरान सिद्ध हो जाती है कि वो अल्लाह की किताब नहीं है, तो उससे सिद्ध हो जाएगा कि उसको किसी और ने अपने मन के हिसाब से लिखा है। और अगर ये सिद्ध हो जाएगा तो मतलब उस कुरान के हिसाब से जो अल्लाह बताया गया है वो किसी के मन से बताया गया है, जैसा उसने सोचा वैसा बता दिया। तो ब्रदर तब तो उस राक्षस जी, अल्लाह से मैं ऐड डरने की करूं? जरूरत नहीं रह जाएगी ना। नहीं, अभी थोड़ी देर बात करना। ओके सर। तब तो उस अल्लाह से डरने की जरूरत नहीं रह जाएगी ना। तो हम तो, अच्छा ये तो हम 100% नहीं कह सकते कि अल्लाह नहीं आया था, जिब्राइल कह नहीं आया सकते था, हैं ये तो बाबू, हम। कह सकते हैं। सर्वशक्तिशाली परमेश्वर कोई ना कोई तो है। हाँ। वो डिनाई नहीं किया जा रहा, उसको डिनाई नहीं किया जा रहा कि कोई ऐसा है नहीं, किसी के प्रति जो है आस्तिक होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नास्तिक रहो, किसी को मानने की जरूरत नहीं, वो चीज हम कह ही नहीं रहे हैं। हम लोग खुद हिंदू हैं, किसी को तो मानते हैं हम लोग, है ना। जी। लेकिन जो तुम्हारा अल्लाह है, जो कह रहा है कि बहू के साथ सेक्स करो, अपने मतलब उसके मैसेज को फैलाने के लिए कत्ल करो, जिहाद करो, डरो उससे, उसकी बताई गई प्रार्थना को जो है दिन में 5 बार गुलामों की तरह दोहराओ, वो तो 110% नहीं है मेरे भाई। नहीं है, हो ही नहीं सकता। अब देखो, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो तुमने जो है, तुमने तो आर्ट और क्राफ्ट वगैरह कुछ करते हो तुम? हाँ, ग्राफिक्स डिजाइन थोड़ी बहुत। ग्राफिक डिजाइन करते हो ना? तो ग्राफिक जी। डिजाइन में जैसे तुम अगर कोई मॉडल बनाते हो तो तुमको पता होता है ना कि ये वाला तुमने कब बनाया, ये वाला तुमने कैसे बनाया, इसमें कौन सा पेन लगाया है, इसमें कौन सा हम्म। फॉन्ट यूज किया है, राइट? जी। तुमको तो पता होता है ना। जी। अब अगर तुमसे पूछने आएंगे, तुम्हारी याददाश्त जो है वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन तुमसे पूछने आएंगे तो तुम बता दोगे ना कि कौन सा फॉन्ट लगाया है, कौन सा टेक्स्ट पहले बनाया, फिर कौन सा बैकग्राउंड रखा, फिर उसके पीछे कौन सा सब बैकग्राउंड रखा, ये सब तो बता दोगे। हम्म। अब अल्लाह कहता है कि सारी कायनात जो है उसकी खलकियत है, लेकिन जब तुम हम्म। कुरान को पढ़ते हो तो उसमें बताता है कि उसने पृथ्वी बनाई सबसे पहले, और हम्म। फिर
1000 2000 साल तक, क्योंकि अल्लाह का 2 साल, अल्लाह का एक दिन जो है वो 10 मतलब 1000 साल की जितना है। फिर 1000 1000 साल। साल तक पेड़ हैं, पौधे हैं, लेकिन सन है ही नहीं। अब क्योंकि ग्राफिक डिजाइन कर रहे हो तो इतना तो तुमको पता ही होगा कि सन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। और नहीं नहीं। प्रॉपर डेटिंग की वजह से हमको पता है कि पृथ्वी तो यूनिवर्स बनने के बहुत बाद बनी है, पता है हम्म, ना। हाँ हाँ हाँ। तो अगर कोई अपनी किताब में इतनी गंदी, जैसे तुम अगर बताते हो कि तुम्हारा बैकग्राउंड जो है वो पीला है लेकिन तुम बताते हो कि नीला है, मतलब वो चीज तुमने नहीं बनाई है। तुम ग्राफिक डिजाइन करते हो और जब तुमसे उस ग्राफिक डिजाइन के बारे में पूछा जाता है कि ये कौन सा फॉन्ट यूज किया है, अब तुम बताते हो कैलिबरी, लेकिन निकलता वो असल में है वो एरियल, मतलब तुमने वो चीज नहीं बनाई है। समझ रहे हो ना। हाँ। हम्म, तो ये तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अब डरने की जरूरत सिर्फ इतनी है कि बेटा बांग्लादेश में हो, किसी को पता चल गया तो हड्डी तोड़ दी जाएगी, इससे डरो तो जी समझ में जी जी आता है। जी जी बाकी जी, जो तुमने बांग्लादेश में रीजन तो। बनाया है उसका तो कोई मतलब नहीं है। ना, आपका बात है सही है। कुरान में तो और भी अनसाइंटिफिक चीजें हैं, जैसे कि आपका जो स्पर्म होता है, वो कुरान हम्म बोलता है कि स्पर्म आपका जो हड्डी में है, बैकबोन उसमें है स्पर्म, लेकिन स्पर्म तो बैकबोन में नहीं है। स्पर्म है हम्म आपका टेस्टिकल्स होता है, उसमें स्पर्म होते हैं, और मेंस हम्म का। तो ऐसे भी कुरान बहुत में अनसाइंटिफिक चीजें हैं। तो विजय टिबेट भाई, मैं पिछले बार आपकी डिबेट आपकी चैनल पर आया था कुछ क्वेश्चन के लिए, लेकिन मैं आपको नहीं उधर पाया। तो मैं क्या उस क्वेश्चन हम्म। इधर कर सकता हूँ? नहीं बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, कुछ दिन पहले आपका बांग्लादेश में असद नूर और ब्रदर राहुल के बीच एक डिबेट हुआ था। तो ठीक है। उधर असद नूर रसूलुल्लाह की जो एज है, आयशा और रसूलुल्लाह की एज में एक हम्म मैंने डिबेट कर रहा था। उसमें ब्रदर राहुल बोला कि जो रसूलुल्लाह जो किया ये सही है, बिकॉज कृष्णा भी रसूलुल्लाह के जैसे छोटी लड़की के साथ सेक्स किया था, बच्ची लड़की के साथ हम्म। सेक्स किया था, और राम ने भी सीता के साथ खूब कम उम्र में शादी की थी। तो ठीक ये है। सच है क्या? देखो इसको लेके दो मान्यताएं हैं, मैं तुम्हारे साथ जो है बहुत वो नहीं बनूंगा, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। ये सिद्ध है कि उम्र तो कम नहीं थी। हमारे यहाँ देखो दो जन्म होता है उपनयन के बाद, जो होता है एक क्षत्राणी का 12 वर्ष की आयु में उपनयन होता है, एक क्षत्रिय का 12 वर्ष की आयु में उपनयन होता है। 12 साल की उम्र में एक हमारे यहाँ जनेऊ होता है। ठीक है। वैदिक काल में उम्र वहां से जोड़ी जाती है, उपनयन उपनयन उपरांत आयु। समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात। जी जी जी। ठीक है। उस हिसाब से वैदिक काल में हमारे शास्त्रों में जो आयु होती है वो उस हिसाब से लिखी जाती है। तो उपनयन संस्कार एक ब्राह्मण का 8 वर्ष की आयु में होता है, एक क्षत्राणी का 12 वर्ष की आयु में, एक क्षत्रिय का 12 वर्ष की आयु में। लेकिन हम कहते हैं कि उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। कहते हैं मान लेते हैं कि जो है कम आयु में जो है विवाह हुआ भी था। तो अगर हम उपनयन को कंसिडर नहीं करते हैं फिर भी आयु देखते हैं तो माता सीता की आयु बनती है 9 वर्ष। ठीक है। और भगवान हम्म। राम की आयु बनती है 13 वर्ष। तो इसका तो कोई अगर, आपका जो गीता में अथवा आपका जो रामायण में कोई नहीं है? मैं तुमको सारे रेफरेंसेस दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको वो चीज बताना चाहता हूँ कि जिससे ये बी आर राहुल जो है ना, बी आर राहुल आईएमसी, आईएमसी को अगर तुम फुल फॉर्म करोगे तो आई एम एम सी क्योंकि बनेगा। अच्छा अच्छा ठीक है। तो अच्छा ऐसे मूर्ख जो है जो लॉजिक लगाते हैं वो लॉजिक फिर दोबारा ना लगाया जा सके, इसलिए मैं तुमको अच्छा। वो उत्तर देना तो चाहता हूँ। मैं कुछ ऐड कर दूं सिद्धार्थ भाई? तो मैं ये कहता हूँ कि उपनयन के अनुसार जो है आयु लो ही मत तुम। ठीक है, मत लो। अगर उपनयन घटा भी देते हो, उपनयन की आयु घटा भी देते हो, तो माता सीता की आयु जो आती है 9 वर्ष आती है, भगवान राम की जो आयु आती है वो 13 वर्ष आती है। अब हमें दिक्कत नहीं है कि तुम अगर 13 वर्ष की आयु के लड़के का विवाह तुम एक 9 वर्ष की आयु की बच्ची के साथ करवा देते हो। ना हमको हम्म, दिक्कत होगी ना तुमको दिक्कत होगी, वो दिक्कत वाला पार्ट ही नहीं है। तो वैसे मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ, अगर वो राहुल एमसी जो है वो मेरे चैनल पे आता है मैं सिद्ध कर सकता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ वो भी छोड़ो। अगर एक 9 साल की बच्ची की शादी एक 12 साल के 13 साल के बच्चे से हो रही है वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब 9 साल की बच्ची के साथ एक 53 साल का व्यक्ति सेक्स कर रहा है, ये प्रॉब्लमेटिक है।
एक छोटा बच्चा जिसकी शादी करा दी गई है एक छोटी बच्ची से, तुमको देख के घिन नहीं आएगी? क्योंकि उनका गौना तभी जाएगा जब उनको वो बड़े हो जाते हैं, 16-17 साल की कम से कम बच्ची हो जाएगी। हम्म, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अगर है भी तो ये उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि इमेजिन करके देखो 9 साल की बच्ची उसके साथ एक 53 साल का व्यक्ति जो है उसके साथ उसके सेक्स कर ऊपर रहा है। सेक्स कर रहे हैं, तो मैंने सोचने पर ही मतलब बहुत माइंड में डर लगता है। इमेजिन करो बस एक बार, एक दाढ़ी वाला आदमी है जिसके शहद खाने की वजह से जो है मुंह से बदबू आती है, जिनका पेट निकला हुआ है, वो व्यक्ति जो है वो एक 9 साल की बच्ची के ऊपर, अब अरब की बच्ची इमेजिन करो, उसके ऊपर उसके साथ सेक्स कर रहे हैं। अच्छा ब्रह्म राक्षस भाई, एक और भी तो बात है यहाँ पर कि चले, ये तो इलॉजिकल और इनह्यूमन है ही कि एक 53 साल की व्यक्ति का, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो है इतनी छोटी बच्ची के साथ शादी करता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। लेकिन जो आज का टॉपिक है हमारा, मैं समझता हूँ ये उससे भी अधिक शर्मनाक है कि एक आदमी जो अपने एक व्यक्ति को अपना बेटा कहता है, उसको अपना नाम देता है, अपना पुत्र मानता है, अपना बेटा मानता है, फिर उसकी शादी करवाता है और उसके बाद उसकी बीवी को नग्न अवस्था में देख करके, यानी बगैर कपड़ों के देख करके इतना लस्टफुल हो जाता है कि अपने उस बेटे से उसको छुड़ा करके फिर उससे खुद शादी कर लेता है। ये बस कुछ ये ये डिबेट देख रहे थे एक बांग्लादेशी, हाँ बहुत फेमस एक्स मुस्लिम है उनकी, राहुल एमसी के साथ। तो फिर जो है ये उसकी बात कर रहे थे, उन्होंने राम जी के प्रकरण का दिया था तो इसलिए उसको क्लैरिफाई कर रहे थे। बाकी अब आप बात कर सकते हैं। जी मोमिन भाई, मेरी आवाज आ रही? प्योर मोमिन भाई। जी जी जी। अच्छा, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं बस आपसे एक ही बात पूछूंगा, क्योंकि देखिए किसी को जो है ना सही और गलत का फैसला करने के लिए सिर्फ एक ही बात काफी है, जब वो दिल पे लग जाए। और सर अगर किसी के दिल पे नहीं लगती ना, या किसी को दिल पे लेना ही नहीं है, तो आप उसको पूरा इस्लाम घोल के पिला दो, वो नहीं समझेगा। मुझे आप ऐसी एक दो बातें बता दो जो आपको लगता है कि ये दुनिया में सबसे गलत है, सबसे बुरी है, ये जिस इंसान के अंदर होगी वो अच्छा नहीं हो सकता। सर मैं वो आपको प्यारे रसूलुल्लाह में साबित कर दूंगा, और कर दिया तो इस्लाम छोड़ देना, नहीं किया तो इस्लाम में रह लेना। और बताइए सर। नहीं भाई, देखिए, सबसे दुनिया में सबसे बुरा होता है जो लोगों को कत्ल करना, उसके बाद औरतों को रेप करना। ये दोनों दो ही चीजें तो दुनिया में सबसे बुरा चीजें हैं। तो और आप मानते आप अब मुझे एक चीज बता दें, आप ये मानते हैं कि रसूलुल्लाह ने दोनों काम किए हैं, या मुझे साबित करना पड़ेगा? नहीं सामी भाई, आपको साबित नहीं करना पड़ेगा। मैं पिछले तो 6 महीने से आपके आप पास तो लोगों को फिर सुन रहा हूँ। आपके पास अगर सवाल है तो आपके पास जवाब भी है, और अब आपको ये भी पता है कि आपको करना क्या है। ना, मैंने पहले ही बोला था कि मुझे डर लगता है कि अगर अल्लाह है तो मुझे पता है कि हाँ इस्लाम में गलत है, ठीक है, लेकिन जी। अगर अल्लाह है तो मैं तो जहन्नम में हाँ जाऊंगी। अगर ओके। इस्लाम फॉलो नहीं करूंगी तो। ओके, बेसिकली हर हर एक आदमी का जो इस्लाम को ऑलमोस्ट दिल से छोड़ चुका होता है, लेकिन उसको कबूल नहीं करना चाहता, उसकी वजह जो होती है ना भाई, वो ये एक डर ही होता है, जहन्नम। और मैं जो है सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपको ये समझाने के लिए कि जन्नत और जहन्नम जैसी कोई चीज नहीं होती है। बाकी ये खुद को यकीन आपको खुद दिलाना होगा, इसमें एक लंबा प्रोसेस लग जाता है कुछ लोगों को इसमें जिंदगी गुजर जाती है, ये डर दिल से नहीं निकलता। कुछ को 10 साल लग जाते हैं, कुछ को 5 साल, कुछ को 2 साल। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको जब ये समझ में आता है कि जब इस किताब में लिखी हुई सारी बातें हवा हवाई है, और मोहम्मद साहब जो है वो रिसालत तो दूर, एक अच्छे इंसान होने के भी नजदीक नहीं है, तो भला उनकी दी हुई जन्नत जहन्नम की खबर कैसे सच्ची हो सकती है? वो उसी टाइम यकीन कर लेते हैं कि ये झूठ है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जाना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि आपका एक वैलिड सवाल है कि अगर वाकई खुदा है और वो बाद में आपको सजा दे, तो बस इतना समझ लीजिएगा कि वो आपको सजा नहीं देगा। जो असल खुदा है, जो असल ईश्वर है ना, वो आपको सजा नहीं देगा। वो इसलिए सजा नहीं देगा कि कभी भी कोई भी एक आदमी आपको इस चीज की सजा नहीं देगा कि आपने उसके बनाए हुए चीजों का ख्याल रखा,
उनको तकलीफ नहीं पहुंचाई, और जो दूसरा उनका उसका दुश्मन ये कह रहा था कि इन सब चीजों को तोड़ दे, खत्म कर दे, आपने उसकी बात मान करके इनको तोड़ा और खत्म नहीं किया, तो इस बात से वो आपको इनाम तो दे सकता है कि तूने मेरी बनाई हुई चीजों को खत्म नहीं किया, किसी झूठे की बात मान करके तूने उनको तकलीफ नहीं पहुंचाई, इसके लिए आपको इनाम तो दे सकता है, सजा नहीं देगा। बस इतना ही काफी है आपको यकीन करने के लिए। हाँ समीर आप ठीक बोले। लेकिन मैं भी सोचा कि अगर इस्लाम छोड़ दो पूरा पूरी मैंने फुली, तो मैं कुछ हद तक अकेलापन भी हो जाता है कि आप किसी गॉड में आप नहीं मान रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ आपसे छूट गया है, कुछ एसेट आपसे छूट गया है, ऐसा भी लगता है ना। ये आप जो है ना, ये आप तब तक सोच रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस प्रोसेस से हम भी गुजरे हैं, ये आप तब तक सोच रहे हैं जब तक आप छोड़ नहीं दे रहे हैं। जिस दिन आपने दिल से कह दिया ना कि मैं नहीं मानता ऐसे खुदा को जैसा हुक्म दे, और मैं नहीं मानता ऐसे नबी को रहमतुल लिल आलमीन जो ऐसे काम करे, ये कहने के बाद ठीक 10 मिनट बाद अपने ऊपर गौर करना, आपको इतना सुकून और इतनी आजादी महसूस होगी, और 10 मिनट आप इसी स्ट्रीम पे बैठे रहना, 10 मिनट के बाद मुझे माइक खोल के बताना कि मैं वो महसूस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर महसूस हुआ आपको तो मुझे बता देना, आपको इतनी आजादी और इतना सुकून महसूस होगा कि जैसे आप अब तक बेड़ियों में जकड़े हुए थे और आप आजाद हो गए। करके देख लीजिए, अगर मेरी बात यकीन नहीं। बाकी आपके पास फिर वापस जाने का भी ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपने गलत कर दिया छोड़ के इस्लाम, तो आप वापस कलमा पढ़ के फिर से मुसलमान हो जाएंगे, उसमें क्या है, कौन सा इसमें कोई पहाड़े पढ़ने होते हैं। हाँ, ठीक बोला। लेकिन पिछले 2 महीनों से मैं इस्लाम तो मैं लगभग छोड़ दिया हूँ, लेकिन फिर भी कुछ हद तक है। मैं नहीं, सनातन आज धर्म को भी आज मैं। जो आपको सुकून आज जो आपको सुकून की तलाश है ना, वो सुकून आपको मिल जाएगा अभी, और फिर आगे का अगर आपको जानना है कि आपको क्या करना है, तो वो मैं आपको आपके स्टेटमेंट के बाद दूंगा, 10 मिनट के बाद। आप पूरे दिल से तैयार हैं इस्लाम छोड़ने के लिए अलल ऐलान मेरे साथ? अभी हाँ, आपको ना सुकून चाहिए अपनी जिंदगी में कि नहीं चाहिए? ना सामिर भाई, सुकून तो ऑब्वियसली चाहिए, क्योंकि देखिए और फिर मैं अगर आप आपको लोग। 10 मिनट के बाद वो सुकून नहीं मिला, तो आप अपना स्टेटमेंट वापस ले सकते हैं, वापस कलमा पढ़ के मुसलमान हो सकते हैं। और बताइए, लेकिन मैं गारंटी कर रहा हूँ कि 10 मिनट आप मेरे साथ बैठिए और आप वो सुकून अपनी जिंदगी में और अपने सांसों में महसूस करेंगे। सो आर यू रेडी भाई? अच्छा ठीक है, रेडी जाओ। बहुत जबरदस्त। तो चलो मेरे साथ कहो भाई, मेरे पीछे दोहराओ कि कुरान का अल्लाह एक झूठा खुदा है, अच्छा अच्छा, कुरान का अल्लाह एक झूठा खुदा है। और मोहम्मद एक सेल्फ प्रोक्लेम झूठा नबी है। अच्छा ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद एक सेल्फ किया फेक प्रॉफिट है। ठीक है, तो असली गॉड कौन है तो फिर? रियल गॉड कौन है? इसका जवाब दूंगा 10 मिनट के बाद। 10 मिनट अब आपको जो काम करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने आईडी अपनी यही रखनी है, स्ट्रीम छोड़ना नहीं है आपने। फोन साइड में रख दो अपना, और फोन की जो वॉल्यूम है वो कर दो बिल्कुल जीरो। फोन साइड में रख ओके। दो, जहां बैठे हो वहीं आंख बंद करके अपने आप से 10 मिनट तक सिर्फ एक सवाल पूछो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं। 10 मिनट के बाद जब आप ये काम कर लोगे, 10 मिनट के बाद मुझे बताना आपको जवाब मिला या आंसर नहीं तो मैं मिला। और इधर ही दे सकता हूँ, इसका मैं बहुत नहीं सोचा नहीं है। नहीं 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 नहीं। मुझे पता है आपके पास आंसर है, पर मैं चाहूंगा कि आप 10 मिनट ये काम करें, ये आपके सुकून पाने के लिए बहुत जरूरी है। अपना फोन साइड में कर दें, उसकी वॉल्यूम बिल्कुल कम करके, ताकि हमारी आवाज आपको ना आए हम क्या बात कर रहे हैं। और 10 मिनट अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं कहीं सुकून की जगह, और बैठ करके ये सोचें कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और मैं क्या करने आया हूं। और साथ ही साथ ओके। इनके जवाब सोचने हैं। आपका काम है ये 10 मिनट, अभी टाइम हो रहा है मेरे यहाँ पर 1:46। आपको 1:56 तक ये काम करना। 10 मिनट के बाद मैं आपसे पूछूंगा सुकून आया कि नहीं आया। जी प्योर मोमिन भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी समीर भाई। सच बताना, कुछ मिला 10 मिनट अपने आप को दे करके? नहीं देखिए, आप जब आपका जो क्वेश्चन था कि मैं कौन हूँ, मैं तो इंसान हूँ, ठीक है ना। ठीक है। और जो इंसान और गॉड, गॉड इंसान होता है, गॉड का क्रिएशन। जो गॉड जी अगर कोई क्रिएशन करता है, तो वो गॉड तो उसको तो मोहब्बत करता है। जी लेकिन अगर आप इस्लाम देखो, तो इस्लाम में तो हम अल्लाह का बांदा है। बांदा मीन्स स्लेव, ठीक है ना। जी
समीर भाई। जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपको जी। वो स्लेव है बिल्कुल, और अल्लाह जो है वो अपने बंदों को गुलाम समझता है, और अपने मोहम्मद को भी कह दिया उसने कि कोई तुम्हारा बेटा नहीं है, सब जी। तुम्हारे उम्मती है। और अब मुझे बताओ कि वो असल खुदा जिसने सारी कायनात को बनाया, वो अपने बंदों से प्यार करेगा कि नहीं करेगा? एग्जाम्पल के तौर पे एक आदमी के 4 बच्चे हैं, समझिएगा इस बात को इस मिसाल से। एक आदमी के 4 बच्चे हैं, एक बच्चा उसको जो है अब्बू कहता है, एक बच्चा उसको पापा कहता है, एक पिताजी कहता है, एक फादर कहता है, डैडी कहता है। क्या वो अपने एक बच्चे को ये हुक्म देगा कि तू मुझे अब्बू कहता है, ये 3 मुझे पता नहीं क्या-क्या कहते हैं, तलवार उठा इनका गला काट जब तक ये मुझे अब्बू ना कहें? जी। कहेगा एक बाप ऐसा हुक्म देगा कि नहीं देगा? नो नो नो। तो जब एक आम इंसान ऐसा हुक्म नहीं दे सकता अपने 4 बच्चों में, तो खालिक कायनात जिसने सारी दुनिया के इंसानों को बनाया, क्या वो सिर्फ उसको अलग-अलग नाम से पुकारने पर उनको सजा दे सकता है? नहीं। तो भाई आपको भी जहन्नम में सजा नहीं मिलेगी, मुबारक हो, आप क्लियर हो गए। ओके। ठीक है समीर भाई, लेकिन तो असल गॉड कौन है तो फिर? ये है क्वेश्चन। तो हाँ, ठीक है, मैंने अब ये जो मैंने मान लिया सवाल है ना कि भाई, अल्लाह एक झूठा गॉड है। ये जो सवाल है ना भाई, ये सवाल के आपको उतने जवाब मिलेंगे जितने लोगों से और जितने बिलीफ वालों से तुम बात करोगे। अभी यहाँ से एडवाइस का सेशन शुरू हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको फिर से एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और जब आप सोच रहे थे उस वक्त अली भाई ने आपके लिए बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया है इन 10 मिनट में, वो आप सुनिएगा जरूर। बाद में हमारी से बातचीत करने के बाद अली भाई का मैसेज वो आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत सपोर्ट करेगा। इसके अलावा अगर आगे के सजेशन की बात है तो आगे का सिर्फ एक सजेशन है। मैं सनातनी हूँ, और मैं सनातन को अपनी विश से फॉलो करता हूँ, और मैं फॉलो करता हूँ श्री कृष्णा जी को, योगेश्वर मानता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ उनको। यही सेम सवाल जो है कि असल क्या है, मेरा धर्म क्या है, ये अर्जुन ने कृष्णा जी से पूछा था। कृष्णा जी ने उनको पता है सर क्या जवाब दिया था कि तुम्हारा धर्म क्या है? उन्होंने कहा था जो तू तय करे, क्योंकि जो तेरे लिए कोई और तय करेगा वो तेरा धर्म नहीं हो सकता। तेरा धर्म वो है जो तू तय करे। तो मेरे भाई, आपकी लाइफ है, आपकी जर्नी है, आपको तलाशना है कि आप उसको किस शक्ल किस रूप में पाना चाहते हैं। हमारा बिलीफ ये है कि वो हर जगह मौजूद है, हर एक में मौजूद है, हर एक में उसका अंश है। हर एक चीज में आपको वो जिस रूप में मिलता है उस रूप में आप उसको पालें, जहां आपको उसको होने का एहसास होता है वहां पालें। वो अगर आप देखोगे उसको, वो दिनों की जो दुखी लोग हैं, दीन है, गरीब हैं, वो उनकी सदा में मिल जाएगा आपको। आप उनकी हेल्प करोगे, वो आपके पास खड़ा मिलेगा, आपको देख करके खुश हो रहा होगा, और आप उसको महसूस कर सकेंगे कि हाँ, मेरा बनाने वाला मुझे देख के खुश हो रहा है क्योंकि मैंने उसके बनाने वालों की हेल्प की। आप प्रकृति को बचाने का काम करेंगे, आप उसको अपने पास पाएंगे, वो खुश हो रहा होगा आपसे। इसके अलावा आप जानवरों पे दया करेंगे, जीवों पे दया करेंगे, वो खुश हो रहा होगा आपसे। अब ये आपको तय करना है कि आप उसको किस रूप में देखना चाहते हैं। आपको पर्टिकुलर एक फॉर्म चाहिए, एक नाम चाहिए उसके लिए, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग तय कर सकते हैं। आपको उसकी कोई फॉर्म, कोई नाम नहीं चाहिए, और वो आपको सिर्फ कर्म सिद्धांत में चाहिए, तो उसमें मिल सकता है। अगर आपको इबादत ही करनी है तो इबादत का तरीका आप अपने लिए खुद तय करेंगे कि कौन सी इबादत आपके लिए सूटेबल है, कंफर्टेबल है, किस तरीके से आप उसको पुकार सकते हैं, याद कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है जो अन अनचैलेंज्ड है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता ईश्वर के ताल्लुक से, चाहे वो जो भी है, जैसा भी है, जहां भी है। पर उसकी एक बात को हम चैलेंज नहीं कर सकते कि वो अपनी बनाई हुई कायनात से बहुत प्यार करता है, और जो उसकी बनाई हुई कायनात से प्यार करता है वो उसको प्यार करता है, और वो उसके साथ होता है। जी भाई। ना, आपने सही बोला। और गॉड का कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए, लिबरलिज्म जिसको कहते हैं, फ्रीडम। और वही इस्लाम जी में असल में नहीं है। सिर्फ वन वे इस्लाम में कि आप अल्लाह को मानना एग्जैक्ट। पड़ेगा, नमाज पढ़ना पड़ेगा, रोजा रखना पड़ेगा। अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो जहन्नम में 2.5 लाख साल आपको जलाएगा। एक रोजा नहीं रखोगे तुमको 1000 साल जहन्नम में जलाएगा। तो ये आपको तो कोई हिंदी समझ में आती है? जी जी। अच्छा, एक सेकंड दे मुझे। मैं आपके साथ जो है एक वीडियो का लिंक जो है वो शेयर कर रहा हूं।
ये मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, आप इसको ये ना समझिएगा कि मैं आपको किसी मजहब किसी धर्म में अपनाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि फिर वो मेरा धर्म हो जाएगा अगर मैं आपको बोलूंगा। आपको तय करना है, लेकिन आपको वो तय करने के लिए एक छोटे से गाइडेंस की जरूरत है। चलो सामिर भाई, मैं थोड़ी बोल दूं कि जी मैं क्रिश्चियनिटी के बारे में अभी मैं चिंता की, लेकिन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम आर सेम। क्रिश्चियनिटी सेम में डेफिनेटली। उधर भी जिहाद है, उधर भी लॉन्डिया बनाने का आपका कॉन्सेप्ट है क्रिश्चियनिटी में, लेकिन जो जुडाइज्म में है उसमें मुझे नहीं पता कि है, लेकिन मैं उसके ऊपर मैं बात ही भी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन आप जानते हो कि हमारे उधर आसिफ मोहिउद्दीन नाम का एक बंदा है, जानते होगी? हेलो। जी नहीं, मैं मैंने जानता हूँ, सुना नहीं। बताओ। आसिफ मोहिउद्दीन नाम के एक शख्स हाँ है। हाँ हाँ, उसको हाँ, जानते वो हिंदुइज्म के भी खिलाफ बोलते रहते हैं ना, हाँ, पता है, वो बताओ। हिंदुइज्म के अगेंस्ट भी बोल रहे थे। तो पता है। उन्होंने एक बात बोली थी कि जो सारे जो धर्म है उन धर्म में हम्म। बुद्धिज्म जो है वो हम्म। थोड़ी अच्छा है, लेकिन बुद्धिज्म आपका जो अच्छा। हिंदुइज्म की एक पैथ है उसको फॉलो करता है। और हम भी छोटे हम्म। से भी हम महाभारत रामायण ये सब देखकर बड़ा हुआ है। तो रामायण हम्म। में एक एनिमे कार्टून है, मैं वो भी देखा है। और हम्म। महाभारत का जो टीवी सीरियल है मैं वो भी देखा है। और डिफरेंट काइंड ऑफ कार्टून्स आई सॉ इन टीवी। देख मोमिन, तो सीन ये है ना, वैसे तुमको कोई एक सरनेम देना चाहोगे अपने लिए, ताकि मोमिन ना बुलाना पड़े तुम्हें, क्योंकि हाँ यार, डेरोगेटरी लगता है। हाँ। नाम जो है वो मोमिन से हटा दो। चलो, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको एक नाम दे दूं, अच्छा, दे दो। तो आप इसको रख सकते हैं। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, पर मैं अपनी तरफ से आज आपको एक नाम दे रहा हूं। आय हाय हाय। ये वेरी नाम नाइस। आपको मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जब आप ये एपिसोड्स देखेंगे ना, तो आपको अपने आप को अर्जुन की जगह पर रखना है, कि वो सवाल अर्जुन के नहीं आपके होंगे, और जवाब होंगे कृष्णा जी के, जो कि आपके ठीक गुरु हैं। भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, उनको भगवान ईश्वर मान करके नहीं सुनना, उनको टीचर मान के सुनना, कि आप सवाल कर रहे हो क्लास में और आपके गुरु आपको उत्तर दे रहे हैं। लेकिन जैसे गुरु का सम्मान होता है, गुरु शिष्य के बीच में जो एक प्रेम का भाव होता है, जो एक सम्मान होता है, जो एक इज्जत होती है, जो एक उनकी हर बात को मानने का जज्बा होता है और समझ करके मानने का जज्बा होता है, वो अपने अंदर रखिएगा। आप आज से मैं आपको नाम देता हूं एक्स मुस्लिम अर्जुन। थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा तो ठीक है, लेकिन समीर भाई हाँ। मेरी जो लास्ट 2 महीनों से मैं सनातन धर्म को भी मैं सुन रहा हूँ। आपका जो एक है कि हरे रामा, एक सॉन्ग है, आत्मा रामा हम्म। आनंद रामाना अच्युत के शब हरि नारायण, ऐसा कुछ टाइप का एक हम्म। सॉन्ग है। कृतम केशवम कृष्ण नामोदरम, वो वाला। राम शायद वो भी। नारायणम जानकी जानकी वल्लभम। वल्लभम, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। ये वाला कह रहे हैं आप? करेक्ट। ये नहीं, आत्मा रामा आनंद रामाना अच्युत के शब एक हरि इस्कॉन का नारायण। सॉन्ग है। हाँ, एक अच्छा एक अच्छा इस्कॉन का अच्छा सॉन्ग अच्छा, है, दूसरा है। जी। उसके ओके। बाद एक है श्री हरि श्रोतम, एक और सॉन्ग है, वो भी मैं हम्म। सुन रहा हूँ। तो अच्छा ही लग रहा है, हम्म। लेकिन माঝখাन में इन द मिडल कुछ मेरे ऊपर आप हिंदू धर्म के अगेंस्ट में थोड़ी क्वेश्चन आ गए हैं, क्योंकि ब्रदर ठीक राहुल है। ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। उल्टा सीधा मुझे नहीं पता कि वो सच बोल रहे थे कि गलत। तो आप हिंदुइज्म हम्म। के ऊपर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं पूछ तो लो। प्रैक्टिकली मानूंगी, मैं तो रैशनली मानूंगी सब कुछ, ठीक है ना? अगर हिंदू ठीक है। धर्म भी इस्लाम की तरह है अरे तो मैं उसको कोई भी इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल मानने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें, ठीक है। हिंदू, तुमको पता ही नहीं है हिंदू अभी किसको कहते हैं। कोई इशू नहीं है, दिल खोल के पूछो। अच्छा, सबसे हम्म। पहले जो कैस्ट सिस्टम है वो तो ठीक है। बांग्लादेश में भी है। अब मैं एक स्टोरी बोल दूं। नहीं, मैं जब कास्ट छोटा सिस्टम था। से इशू है। हाँ, क्योंकि मैं कास्ट इससे सिस्टम विक्टिम हूँ वैदिक नहीं है। मेरा एक स्टोरी सुन लो। ठीक है, मैं तब बताओ। छोटा था, नर्सरी में पढ़ता था। ये बहुत 10 साल हम्म। पहले की बात है। तो मेरा एक हिंदू फ्रेंड था।
तो मैं उसका ठीक है। घर गया, तो मैंने देखा कि उसका माँ जब मुझे खाना दिया, तो उसने मुझे जो हम्म केला है ना, केला कोला बनाना, हम्म बनाना के जो पाता है ना, लीफ, बनाना लीफ के ऊपर हम्म खाना दिया और उसको दिया थाली में, और मुझे हम्म, दिया बनाना लीफ में। तो ठीक ये है। क्यों है? और मुझे लगता है कि ये कैस्ट सिस्टम के लिए है ये, क्योंकि ऑसम 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 ऑसम। मुझको भी तो थाली में देना 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 चाहिए था ना, लेकिन उसने मुझे थाली में नहीं हम्म, दिया, उसके माँ ने केला के पत्ते में दिया था। ये ठीक है है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रश्न पूछने के लिए मेरे प्यारे भाई। तो देखो, का मैं तुमको दो तीन चीजें दोनों तरफ से क्लियर कर दूंगा, ठीक है, उसके बाद तुमको एक्सप्लोर करना है आगे सारी चीजें। कास्ट सिस्टम अवैधिक है, समझ रहे हैं आप? हम आपको उसके लिए रेफरेंसेस दिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई अर्थ नहीं है, 50 स्ट्रीम की हुई है इसके ऊपर। जो हमारे परम ग्रंथ हैं उनके अनुसार कास्ट सिस्टम अधार्मिक अधार्मिक है, धार्मिक नहीं है, धर्म नहीं है, विधर्म है, अधर्म है। समझ रहे हैं? इसके लिए मैं आपको रेफरेंसेस दे सकता हूं, अगर आप तुरंत मांगे मैं अभी दे दूं, बट मैं शॉर्ट में वो कर रहा हूं। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ धर्म और उसके लक्षण का पालन होता है, समझ रहे हैं? अगर कोई एक धार्मिक व्यक्ति है, अगर कोई एक ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण है, उसके घर में नॉनवेज नहीं खाया जाता, उसके घर में शौच जो धर्म का एक लक्षण होता है उसका पूर्णतः पालन किया जाता है, तो मेरे भाई वो आपसे दूर रहेगा। लेकिन अगर कोई सिर्फ अपने पैदा होने की वजह से अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है तो वो अवैधिक है। अगर आप मांस भक्षण करते हैं, वो नहीं करता है, वो वैष्णव ब्राह्मण है, तो वो आपसे दूर रहेगा। आज की डेट में वैसे लोग नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ, शुद्ध स्मृतियों में आपको ये चीज लिखी हुई मिल जाएगी। जैसे मैंने एक जीवन जिया है जिसमें मैं धर्म के शायद किसी लक्षण का पालन नहीं करता था। तो अगर कोई कर्मना ब्राह्मण मेरे से दूरी बना के रखता है तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। बाकी सिर्फ जन्म के आधार पे कि हम यहाँ पैदा हुए हैं इसलिए हम श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम किसी को छुएंगे नहीं, ये गलत है। और आज की डेट में चाहे जितने भी आप हमारे पंथ देख लेते हैं, इसको मानते भी नहीं है। अगर नहीं मा- क्लियर हुआ हो तो और क्वेश्चन पूछ लो, रुको मैं तुमको ना वो दिखा मानना देता हूँ। ना मानना ये तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मुसलमान धर्म में बहुत सारे लोग हलावा को नहीं मानते, सेक्स स्लेवरी को नहीं मानते। हम्म, किताबों में है कि नहीं? किताबों में मैं मानना ना किताबों से मानना। तुमको दिखा दे रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। तुम भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं ना, समीर भाई, तुमको भगवान श्री कृष्ण की जो प्रथम पुराण है उससे दिखा दे रहा हूँ। एक सेकेंड, वरना ये लो मेरे प्यारे भाई, इसको लेकर तुम्हारे मुफ्ती के साथ साहब के साथ कुछ दिन में डिबेट भी हुई थी, उसका भी आ जाएगा आपके पास। है हमारे यहाँ जिस वर्ण में आप होते हैं उस वर्ण के लिए काफी तगड़े सेग्रीगेशन होते हैं। लेकिन ये है कि वो धर्म के आधार पे, धर्म के 12 लक्षण होते हैं, उन 12 लक्षणों का आप पालन कर रहे हैं तो आप कोई भी हैं, कहीं भी हैं, आप सम्माननीय हैं, आपका सम्मान किया जाएगा। जैसे अगर तुम बहुत सफाई से रहते हो और तुम पशु पशु हिंसा आदि नहीं करते हो, तो तुम अपने बच्चों को उनसे दूर रखोगे जो करते हैं। जब तुम अगर बहुत सफाई से रहना चाहते हो तो तुम अपने बच्चों को उनसे दूर रखोगे जो नहीं रखते हैं। ये है, मैं से डिनाई नहीं करूंगा, ये बिल्कुल है, लेकिन जन्म के आधार पे नहीं है, अवैधिक है, गलत है। पढ़िए इसको। हिंदी आती है अर्जुन? मेरा हिंदी हिंदी ठीक है, मुझे मैं हिंदी पढ़ के नहीं सुना आती। दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो भागवतम में ब्रह्मा सरस्वती का जो है संभोग दिखाने का प्रयत्न कर रहा था तुमसे पहले, जो मोमिन आया था, उसी भागवतम की मैं तुमको प्रकरण बता रहा हूँ। श्रीमद् भागवतम है, स्कंध 7 है, अध्याय 11 है, श्लोक 35 है। इसमें लिखा हुआ है, यदि कोई उपर्युक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के लक्षण प्रदर्शित करता है तो भले ही वह भिन्न जाति का क्यों ना हो, उसे वर्गीकरण के उन लक्षणों के अनुसार स्वीकार किया जाना चाहिए। मतलब आप चाहे मुसलमान भी क्यों नहीं हैं, लेकिन अगर आपके अंदर लक्षण धार्मिक हैं तो आप उसी वर्ग के अनुसार ही माने जाएंगे। अगर वो जो ब्राह्मण, अगर वो सिर्फ अपने ब्राह्मण होने के नाते तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था, ब्राह्मण पैदा होने के नाते तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था, तो वो अधर्म है। स्वयं भगवान नारद कह रहे हैं।
अधर्म है, गलत है, अवैधिक है, तुम्हारे उसकी भाषा में जो है कुफ्र पाप को जो भी कहते हो तुम लोग। लेकिन अगर वो वाकई में कर्म के लक्षणों के आधार पे ब्राह्मण है, तो हाँ, निर्देश दिया जाता है कि जिनके अधार्मिक लक्षण हों उनसे दूर रहा जाए। समझ रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? काउंटर जी जी क्वेश्चन करो। मैं नहीं चाहता कि जी कोई जी कोई बोलिए। गलत इन्फॉर्मेशन जाए कि हम तो ऐसे हैं, हम तो ये हैं, वैसे हैं। कोई अगर नहीं चीज गलत लग रही हो फिर से पूछो, नहीं नहीं, आप बोलिए। ठीक है? कोई अगर इस क्वेश्चन में तुमको कोई काउंटर क्वेश्चन करना हो तुम कर सकते हो, या तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो जो राहुल एमसी ने बताया हो तुमको। अच्छा, तो अगर धर्म न्याय अन्याय होता है तो फिर इतना कैस्ट क्यों है, जो शूद्र, क्षत्रिय, उसके बाद क्या बोलते हैं, वैष्णव, उसके बाद होता है आपका ब्राह्मण, ये क्यों? नहीं, तुम आ, कास्ट और पंथ में कंफ्यूज कर रहे हो। कि तुम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लोगे तुमको पता चल जाएगा कि वैदिक एरा का वर्ण व्यवस्था कैसी थी, वर्णा सिस्टम कैसा था। हाँ, समय के साथ जो है कुछ कुरीतियां आ गई हैं जो आज भी चल रही हैं। मैं तुमको एक बड़ा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि बहुत सी घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से हमारा कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया है, उस दशा में आ गया है जिस दशा में तुम आज देख पा रहे हो। क्योंकि तुम बंगाली हो तो मेरी भाषा को समझ सकते हो कि कभी तुमने रामचंद्र जी का कास्ट उनके नाम के लगे आगे लगे हुए देखा है? जैसे रामचंद्र नहीं, लेकिन मुझे चौहान। ये पता था कि जब वो हम्म, माने राजा के बेटा था तब वो ब्राह्मण था, जब उसको निकाल दिया था तो वो आपका जो क्षत्रियो नहीं, उसको क्या बोलते हैं, सबसे लोअर लोअर कास्ट किसको नहीं कहते नहीं, हैं? क्षत्रिय ना, मतलब क्षत्रिय सन्यास तो का जो जीवन ये जिया है। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है उसको बाबू, क्षत्रिय ऐसा नहीं ना। है। वर्ण जो होता है वो आपका प्रधान कर्म के अनुसार होता है। जो चीज नहीं है उस चीज को मैं नहीं कहूंगा कि है। भगवान राम जो है वो ज्ञान के आधार पे कहा जाता है कि उपनयन से पहले शूद्र रहे, लेकिन भगवान राम जो है वो क्षत्रिय ही हैं, क्षत्रिय ही थे। जब वो स- आपका जो युद्ध कर रहा था रामायण की, तब वो क्षत्रिय बना, लेकिन वो युद्ध के पहले जब हम्म, वो वनवास में थे तब तो वो लोअर कास्ट में थे ना। नहीं, वो सन्यासी थे उस समय, सन्यास में तो थे। राइट बाबू? सन्यासी लो सन्यासी हाँ, कौन सा लोअर कास्ट वर्ण में होता है? कभी नहीं गए थे, कास्ट नहीं होता वो। लेकिन उनका वर्ण जो है वो क्षत्रिय का ही था। सन्यास लिया था उन्होंने, वनवास लिया था, कंदमूल खा के जीवित रहते थे, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते थे, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना था उनको। तो एक रूल्स होते हैं, सन्यास के समय उनको फॉलो करना होता है, वर्ण नहीं बदला था। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम नहीं थी। जैसे रामचंद्र चौहान तुमने कभी नहीं सुना होगा, सरनेम नहीं सुना होगा, या विश्वामित्र शुक्ला या नहीं सुना होगा। कास्ट सिस्टम कैसे आई बाबू, मैं तुमको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। ऐसे बहुत से रीजंस रहे हैं कि जैसे इंग्लैंड आदि में तुमने अगर नाम सुने होंगे तो लोगों का नाम होता है जेरार्ड बटलर, राइट? हम्म, तो बटलर उनके नाम के आगे क्यों लगता है? कि उनकी पीढ़ी में मैक्सिमम लोग जो है वो मोची का काम करते आए थे, इसलिए उनके नाम के आगे बटलर लगने लगा, ठीक है? हम्म, हाँ, लेकिन अब जब इंग्लिश लोगों ने जो है हमारे ऊपर कब्जा किया, तो उनको जैसे हिसाब वो इंग्लैंड में रखते थे उसी तरीके से हिसाब उन्हें इंडिया में भी रखना था। मैं नहीं कहता कि उस समय कास्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन रिजिडिटी कैसे कैसे बढ़ती गई, मैं एक छोटा सा तुमको रीजन बता रहा हूं। तो उन लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि फिर आपका नाम जो है आपके सरनेम के साथ लिखा जाएगा। अब आज की डेट में जो त्रिपाठी अपने नाम के आगे लगा रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में उनका नाम जो है त्रिपाठी लिखना शुरू हो गया। तो अगर कोई बाप त्रिपाठी है तो, क्योंकि जैसे जेराल्ड बटलर का बेटा टोनी बटलर, तो उसके नाम के आगे उसके बाप का सरनेम लग जाता है, मिडिल नेम में उसके बाप का नाम आ जाता है। तो बेटा भी अपने नाम के आगे जैसे सत्यार्थ तिवारी है, त्रिपाठी हैं, उनका बेटा जो है वो भी अरुण तिवारी लिखने लगा। समझ रहे हो? जी एक्चुअली जो तिवारी हुआ करता था हमारे वर्ण व्यवस्था में, तिवारी आप तब लगा सकते थे जब आप 3 वेद कंठस्थ कर लेते हैं। तो इस वजह से धीरे से धीरे बहुत से रीजंस रहे। एक रीजन और था कि जब हमारे यहाँ बौद्धिस्टों का प्रभाव जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो बहुत शुद्ध हुआ करते थे, तो जितने भी मांस आदि खाने वाले लोग थे उनको वो शहर के बाहर रखने लगे। तो भगवान शंकराचार्य के आने के बाद बुद्धिज्म का प्रभाव तो कम हो गया, लेकिन वो कुरीति रह गई। तो ऐसे बहुत से रीजंस थे जिसकी वजह से ये कास्ट सिस्टम सोसाइटी में फैल गया।
बाकी हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है, हमारे वैदिक ग्रंथों का हिस्सा नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अगर कहीं तो है हम्म, तो वो प्रक्षिप्त है क्योंकि वेद विरुद्ध है। जी मेरे भाई। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेद इंसानों ने लिखा, मुझे पता है कि आपका जो गीता है वो तो श्री कृष्ण ने जी ने बोला था, और वो आपके हिसाब में तो वो भगवान है। हम्म। तो जो वेद है वो क्या भगवान का है या इंसानों ने लिखा था? देखो, हमारे पंथ हैं, एक पंथ का बिल्कुल ये मानना है कि वेद जो है वो अपौरुषेय हैं, वो ध्यान की अवस्था में ऋषियों को प्राप्त हुए थे, और हमारे हिसाब से हर ज्ञान जो है वो ईश्वर का दिया हुआ है। अगर आप ध्यान लगा रहे हैं, आप अपने सोसाइटी को एनालाइज कर रहे हैं, यार बहुत डीप चला जाएगा, तो आपके पास टाइम है, पब्लिक के पास टाइम है, पब्लिक इंटरेस्टेड हो, बोर तो नहीं हो रहे? अगर बोर नहीं हो रहे तो एक दबाइए, अगर बोर हो रहे हैं तो हम शॉर्ट में निपटाते हैं फिर। देखो, ईश्वर होता क्या है हमारी परंपराओं के अनुसार? ये जो तुमने अपनी माँ को देखा है ना, वही ईश्वर है। ईश्वर, हाँ जैसे आपको फिलॉसफी की बात करने लगे, आपकी एज क्या है? जी। आपकी एज क्या है भाई? मेरा एज 22 है, 22। अच्छा, 22 है, ठीक है। ध्यान से कोशिश करना, अगर हमें ये कहना है कि ईश्वर सर्वव्याप्त है, बंगाली हो, सर्वव्याप्त तो समझते होगे आराम से, हम्म, है ना? जी जी जी। तो कोई ऐसी जगह नहीं हो सकती है जहां ईश्वर नहीं हो। ठीक है। हम्म, अगर हमें कहना है कि ईश्वर असीम है, तो ईश्वर का कोई अंत नहीं हो सकता। ठीक जी है। अब हम आ जाते, इसको अपने दिमाग में रखना, अब हम आ जाते हैं एक चीज जिसको माया कहा जाता है। माया आपके मन को कहते हैं, जो आपके लिए ये जगत बनाती है। जैसे आपके सामने फोन जो रखा हुआ है आपका, उसे आप अपने इंद्रियों के आधार पे देखते हैं। जैसे एक इंसान की आंखें होती हैं, वैसा आपको चीजें दिखती हैं। अगर आपकी आंखें हाथी की होती तो आपको वो बिल्कुल अलग दिखता। समझ रहे हैं? आपको दो गुना बड़ा जी दिखता और ब्लैक एंड व्हाइट दिखता, उनका डाइक्रोमैटिक विजन होता है। ठीक है। आपका ट्राइक्रोमैटिक होता है। तो अगर आप एक डॉल्फिन होते, आप बिल्कुल अलग देख रहे होते उसको, उसी फोन को अलग शेप में देख रहे होते, अलग साइज में देख रहे होते, अलग कलर में देख रहे होते उसको। ठीक है। तो सही कौन देख रहा है? कोई सही नहीं देख रहा है। वो आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपके सेंस ऑर्गन्स, आपका माइंड आपके लिए बना रहा है आपका जगत। ठीक है। हर चीज सुपर पोजिशन में है जब तक आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर लेते हैं। फोकस करो। तो तो हाँ, मेरा तो कुछ हमारा, मेरा मेरा हाँ मेरा मेरा हम, पॉइंट ही ये कि अगर वेद हाँ ईश्वर, देखिए मेरा हमारा नॉलेज, हम हिंदू धर्म में मुझे जितना लगता है कि जो वही 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 मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। बस 3 पॉइंट और बचा है, अगर फॉलो कर लेगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। अब हमारा ये मानना है कि वो ब्रह्म ही है, जो तुम्हारी इंद्रियों, तुम्हारे सेंस ऑर्गन्स और तुम्हारे माइंड की वजह से तुम्हारी माँ की तरह एक्सपीरियंस हो रहा है। अगर तुम्हारी मृत्यु होती है एक्सीडेंट में, वो ब्रह्म ही है जो तुम्हें उस कार की तरह प्रतिभाषित होगा, तुम्हारी इंद्रियों, तुम्हारे मन की वजह से। समझ गए? ब्रह्म जी हमेशा है, हर जगह है। जो तुम देखते हो वो प्रतिभास है, वो तुम्हारा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जो ज्ञान भी प्राप्त हुआ है ऋषियों को, वो उनके एक्सपीरियंस से, उनके एक्सपीरियंस से ही प्राप्त हुआ है, और वो एक्सपीरियंस ब्रह्म का ही कर रहे थे। ये एक अच्छा। मान्यता है। एक मान्यता जो है वो तुमको अभी थोड़ी देर में इजून आके बता देगा। बहुत क्योंकि हम फिलॉसफी पे बात कर रहे हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तुमको कोई चीज नहीं समझ में आएगी दोबारा पूछ लेना। मैं तुमको एक टेलीग्राम सर्वर का लिंक दे दूंगा, उसमें तुम पूछ सकते हो। अभी जो चीज नहीं समझ में आई हो दोबारा पूछ लो। तो तो इसका माने, अगर वेद में कोई गलत है तो वो क्या भगवान से आया है, क्या वो ऋषियों ने खुद की एक्सपीरियंस में बनाया है? वेद अगर एक अगर है,
आपका वेद आपका प्रतिभास है। भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि अगर तुम्हारी वेद की समझ, तुम्हारा वेद का एक्सपीरियंस प्रत्यक्ष के विरुद्ध जाता है तो वेद तुम्हारे लिए प्रमाण नहीं है। जैसे कोई भी ज्ञान है, जैसे मैंने एक ज्ञान दिया कि समीर ठीक है, मैं तुम्हारा प्रश्न समझ गया हूं, तुम वेद में कुछ बताना चाहते हो, हम बिल्कुल उस पर जाएंगे। मैं लेकिन तुमको एक्चुअली जो मेन कोर चीज है वो तुमको एक बार ग्रास्प करवा देना चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं फालतू में कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई इशू नहीं है, मैं कोशिश करता रहूंगा। मैंने एक स्टेटमेंट दिया, मैंने तुमको एक ज्ञान दिया कि समीर ठीक है। यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, चारों लोग इस चीज को अपनी तरह ही एक्सपीरियंस करेंगे, अपनी बुद्धि अपने मन के अनुसार। तुम शायद सोच सकते हो कि समीर ठीक है, अच्छा आदमी है, और अली भाई सोच सकते हैं कि समीर की तारीफ कर रहे हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में, या सिद्धार्थ सोच सकता है कि ये ऐसा ठीक क्यों बोल रहे हैं, अच्छा क्यों नहीं बोल रहे हैं। ज्ञान वही है, लेकिन जो तुम्हारी इंद्रियों पे पड़ा, जो तुम्हारे कान पे पड़ा, जो तुम्हारी आंखों पे वेद के अक्षर पड़े, वो तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस है। अगर वो प्रत्यक्ष के विरुद्ध है, तर्क के विरुद्ध है, तर्क नहीं प्रत्यक्ष के विरुद्ध है, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस हमें करेक्ट करना पड़ेगा, हमारा एक्सपीरियंस हमें करेक्ट करना पड़ेगा, वरना फिर वो ज्ञान नहीं है जो प्रत्यक्ष के विरुद्ध है, और ज्ञान नहीं है तो वेद नहीं है। फिर आप हमारे साथ नेक्स्ट स्ट्रीम में फिर जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इस्लाम से रिलेटेड कोई और रेफरेंस चाहिए होगा या कोई आपको बात करनी होगी तो मेरे ये नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप मुझे इस पे व्हाट्सअप करके वहाँ मुझसे बात कर सकते हैं, कॉल पे भी और इसके वो मैसेज पे भी। और अगर आप अपना नंबर शेयर ना करना चाहें किसी प्राइवेसी के चलते तो नीचे टिकर में आपको मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप सनातन पे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ब्रह्म राक्षस भाई को आप मेल कर दें या तो फिर उनसे कांटेक्ट करें या उनके साथ डिस्कॉर्ड पे जुड़ जाएं, तो वहां भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई? ठीक है। तो मेरा हाँ और भी क्वेश्चंस है, मुझे और भी 4 हाँ, 5 मिनट। वो देखो एक दिन में क्लियर नहीं होंगे भाई, धीरे धीरे क्लियर होंगे। और इसके बाद भी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारे चीजें समझने के बाद भी आपके ऊपर ना तो कोई प्रीचिंग है ना तो कोई फोर्स है कि आपको सनातन में आना ही आना है। आपने कह दिया कि आप इस्लाम छोड़ दिए, हमारी नजर में आप बाय डिफॉल्ट इंसान यानी कि सनातनी हो चुके। मोस्ट वेलकम टू द ह्यूमैनिटी। दिस इज अ वेरी बिग स्टैंड। अगर आप इंसानियत के साथ खड़े हैं, चाहे कुछ मान रहे हैं या कुछ भी नहीं मान रहे हैं, आप हमारे प्रिय हैं, हमारे भाई हैं और सबसे अच्छे इंसान हैं। ठीक है, थैंक यू। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि क्या सनातन धर्म अपडेटेड है, जैसे कि समय उपयोगी? देखो हमारा जो है धर्म कोई आईफोन नहीं है जो अपडेट होता है। हमारा धर्म हमेशा पुनर्स्थापित होता है। समय के साथ चीजें गंदी हो जाती हैं, फिर कोई एक महापुरुष आता है, जैसे हमारे यहाँ आर्य समाज के भाई महापुरुष कहते हैं, हम अवतार कहते हैं। वो आता है, फिर वो बुराइयां हटा के धर्म को पुनर्स्थापित कर देता है। तो एक छोटी सी चीज और मैं इसमें ऐड कर देना चाहता हूँ बाबू, हिंदू शब्द जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। जो वो बौद्ध सिंध मत से आया है, था, पाकिस्तान की कराची हाँ का सिंध, उसको आगे सिंध कहते थे आर्य, कराची को, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो हाँ उधर से आया। एग्जैक्टली exactly। तो इस एरिया में जितनी भी फिलोसफीज, जितनी भी आइडियोलॉजीज डेवलप हुई हैं, वो सारी की सारी हिंदू हैं। तो जो जी बौद्ध मत है वो भी हिंदू मत है, राइट। जी जी जी। मैं अद्वैत मत से आता हूँ, समझ रहे बाबू। वरना अद्वैत है, तुम मैंने बौद्ध नाम मत, सुना अद्वैत। हाँ तुम बौद्ध मत का भी पालन करना चाहते हो, बहुत बेहतरीन है। मैं तुमको भगवान बुद्ध की बात बताए दे रहा हूँ कि जब भगवान बुद्ध से पूछा जाता था कि ईश्वर है या नहीं, और अगर ईश्वर हुआ तो क्या होगा, जो तुमने क्वेश्चन मुझसे पूछा है, भगवान बुद्ध कहते थे, ये सुनी हुई बात है क्योंकि बुद्ध मत को मैंने पढ़ा नहीं है। वो कहते थे कि ऐसा लाइफ जियो, ठीक है, कि अगर मिले तो वो मिलके तुमसे खुश हो जाए। अगर वो है नहीं, नहीं मिले तो क्या ही फर्क पड़ता है। बहरहाल, जी लेकिन जी। रिएक्शन रिएक्शन को मानते गौतम हो, बुद्ध इफ ने यू हिट एक और बात समबडी ही बोली बी थी। हिटिंग यू बैक, राइट। हाँ, गौतम बुद्ध ने हाँ। एक और बात बोली थी कि उनका एक सहाबी उनको बोला था कि क्या भगवान है, तो उन्होंने एक आंसर हम्म। दी कि भगवान है, उसके उसमें भी हमारा जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर नहीं भी है हम्म। उसके ऊपर भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज लोग मर रहे हैं, कत्ल हो रहा है, युद्ध हो रहा है, लोग मर रहे हैं, सो इट डजंट मैटर। सो गौतम बुद्ध ने नहीं, ये भी बोला भगवान था। बुद्ध नास्तिक नहीं थे। उनका ये कहना था कि जो है, क्योंकि उस समय की जो सिचुएशंस थी भारत में, उस समय की जो सिचुएशंस थी, उन्होंने अपना ज्ञान उसके अनुसार दिया। ठीक मैंने है। सुना है कि आप हिंदू हम्म। धर्म में नास्तिकों को भी जगह दिया जाता है, ये सुना है मैंने। हाँ, तो भगवान ये बुद्ध जो मतलब वैदिक मत नहीं था उनका, नास्तिक मत था। और आसिम मोहद्दीन जब भाई भी बिल्कुल बोला था हमारे कि लिए उनके अवतार है अंदर वो। कुछ नास्तिक फिलोसफी उनके अंदर थी, तो स्पिरिचुअलिटी, एथिज्म बौद्ध हो एंड गया, जैन हो गया, ये नास्तिक मत ही तो है। ये दोनों नास्तिक हैं, जैनिज्म बौद्ध आल्सो जैन चारवाक। एथिज्म, चार्वाकिज्म, हम्म। यस। एथियज्म नहीं कह सकते उसे, नास्तिक है। एथिज्म अलग चीज जो होती है। जो वेद में विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक कहते हैं। एग्जैक्टली। जो एक ब्रह्म में नहीं मानते। तो आप तो ठीक है। नास्तिक शब्द को जो भगवान नहीं मानते, बाजू अल्लाह को नहीं मानते, उसमें वो प्रयोग तो होता है। वो तो मूर्खता है। बट ये है कि तुमको पहले, जैसा कि समीर भाई ने भी बोला, तुमको एक ऐसा कोई गॉड जो सातवें आसमान पे बैठा हुआ है और वो तुमको बना रहा है, पैदा कर रहा है, तुमको वो मेंटेलिटी हटानी पड़ेगी हमारे किसी भी मत को समझने के लिए। चाहे वो आपका, चाहे जो दर्शन हो, जो भी दर्शन हो और जो भी मत हो, उसको समझने के लिए आपको अपना दिमाग जो है थोड़ा सा जो है वहां से तो हटना पड़ेगा कि एक कोई अल्लाह जो है सातवें आसमान पे बैठा हुआ है। अगर ईश्वर को समझना चाहते हो, ईश्वर बहुत बहुत बड़ा है। बड़े बड़े महान दार्शनिक भी उनको अनिर्वचनीय कह के चले गए। एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप, छोटा नहीं कह सकते, बड़ा नहीं कह सकते, हरा नहीं कह सकते, काला नहीं कह सकते। भगवान शंकराचार्य उनको अनिर्वचनीय कह के चले गए ब्रह्म को। तो समझना है तो यहाँ से तो पहले हटना शुक्राचार्य, पड़ेगा। जो शुक्राचार्य नहीं, डीमंस का जो शंकराचार्य। गॉड है वो ना, नहीं नहीं, डीमंस के गॉड नहीं, भगवान शंकराचार्य। अद्वैत शुक्राचार्य। सम- शंकराचार्य। अच्छा, शंकराचार्य। एक जी। और भी तो है शुक्राचार्य नाम के। वो शुक्राचार्य। उसके बारे में हमारे चैनल पे आना, डिटेल में बात की जाएगी। ठीक है, समीर वो भैया के ये वाला पढ़ने कार्टून्स का में प्रयत्न देखा था करो। मैं। हाँ हाँ, मैंने भी देखा है वैसा, वो काला मतलब ऐसा डार्क रेड वाला ना, वो जिसमें गुरुजी कह के राक्षस जाते हैं उसके पास, वही वाला ना। शंकर शंकर जी की पूजा करते हैं। एक्चुअली मुझे ये जो, मैं जब छोटा था ना तब से मैं कार्टून्स, मूवीज, इसमें ये सब हिंदू धर्म के हाँ। संपर्क में बहुत चीजें सुना है, देखा है। तो हम्म। इसलिए मेरा फोकस भी इस धर्म में ही है। और आप जानते हो कि मेरा हमारा जो पूर्वज है, एंसेस्टर्स, हम्म। वो भी हिंदू ही हम्म। थे। सही कह रहे हो। आपको तो पता है ना, हाँ, हमको पता है। अच्छा देखो, इख्तियारुद्दीन तुमको मोहम्मद बिन बख्तियार तुमको खिलजी 1200 हम्म। साल, 1300 साल माने 12th सेंचुरी में जब आया था, तो हाँ आपका हाँ ढाका और चिटागोंग, उधर सब बुद्ध हाँ विहार हाँ। थे और हिंदू के जो मंदिर थे वो थे। हम्म। पूरा एक शालबन बिहार का है हमारे इधर। शालबन हम्म। बिहार के लोगों को कत्ल किया। उनका जो लाइब्रेरी है, वो हम्म। बुद्धिस्ट थे वो लोग। उनका जो लाइब्रेरी है, उन लाइब्रेरी को हाँ, बिहार तो उड़ा दिया। बौद्धिस्ट होता है ना। हम्म। शालबन बिहार नाम का जगह, तो हाँ, पूरा वो उस तुम्हारे उस जगह राजा में। जो थे वो थे वैष्णव थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध विहार बनाए थे, तुम्हारे साइड वाले। वो हाँ। इस भाई की जो थिंकिंग है ना वो मेरे जैसी है। जैसे कि हम्म। मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा, ना कोई वेद, ना कोई श्रुति, ना स्मृति, नथिंग लाइक दैट, सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा और समझा। तो ये भाई जो है ना, वो कुछ पढ़ना ज्यादा वो नहीं चाहता, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि इस समय पर आकर के जब एक आदमी इस्लाम छोड़ता है ना यार, तो उसके लिए दूसरे धर्म ग्रंथ को पढ़ना एक बहुत टफ जॉब होती है, वो भी अपनी दिनचर्या के काम करते हुए। तो हम्म। वो समझना चाहता है तो ठीक है, हम लोग तो इस कार्य को कर ही रहे हैं, हमारा तो कर्म है ये, हमारा हम्म। जो भी बेसिक है वो यही है। तो आपको जो भी सवाल होंगे आप आकर के पूछ लेना। बस एक विनती, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी भैया कि एक एक करके सवाल पूछेगा एक एक दिन, क्योंकि अगर आप एक साथ सारे सवाल लेकर बैठेंगे तो भैया फिर किसी और को बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली यार, मेरा क्वेश्चन का आंसर भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि मैंने जी एक बिल्कुल। एक आपसे क्वेश्चन मैंने के आंसर देने मैंने में एक एक घंटा पॉइंट ऐड चला करना जाएगा। है इसमें सिर्फ, कि रूहानियत वो है जो आ जाए, जो हासिल की जाए वो रूहानियत नहीं हो सकती। तो हीटेड डिबेट भाई, सिद्धार्थ भाई, एक बात बोलना चाहता हूँ कि गीता में नहीं, एक जी बात बाद में बोलना। बाय। बोलकर बाय। चला जाता हूँ, बोलकर चला जाता हूँ। अच्छा ठीक है, बोलो। अच्छा, ये भगवत भाई गीता में। जो है ना कह रहा है कि बस इधर मैंने जो है निकला हूँ इससे,
और तुरंत मैंने जो है ना सब कुछ इधर का दिमाग में घुसा लेना है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, टाइम लगता है। यार आप देखो अर्जुन भाई कि मैं अपनी जिंदगी के 4 साल सिर्फ एक्स मुस्लिम रहा, 1 साल खामोशी के साथ, 1 साल पहले सनातन एक्सेप्ट कर चुका था, लेकिन बोलने में 1 साल लिया क्योंकि 1 साल चुपचाप पढ़ रहा था, समझ रहा था। तो अरे मेरा मेरी गजब कॉन्सेप्ट ये है बेइज्जती कि हो मुझे रही एक है। धर्म चाहिए, मैं ऐसे एथिस्ट नहीं रह सकता, मुझे अकेलापन होता है। अब मुझे हाँ क्रिश्चियनिटी पे मुझे नहीं जाना है, मुझे जुडाइज्म में नहीं जाना है, मुझे बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म इस दोनों में मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन मुझे हिंदुइज्म में ज्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि एक वर्सेटाइल रिलीजन है, लेकिन मैं इसके अंदर अरे कुछ भाई डिफॉल्ट पा रहा हूँ, उसके बुद्धिज्म भी आंसर आपको सनातन का ही चाहिए। पार्ट है, बुद्धिज्म भी सनातन का ही पार्ट है, अलग नहीं है। बस उसको कुछ लोगों ने जो है कुछ लोगों ने उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, बदलाव कर दिए हैं, चीजों को घुमा फिरा दिया है, और कुछ लोगों ने जो है वो इस तरह की थिंकिंग पैदा कर दी है कम्युनिटी में, सोसाइटी में। लोग इनको 2 अलग-अलग चीजें की तरह देखते हैं, वरना ये अलग नहीं है भाई। नहीं, दीदी आलादा नहीं है। और गौतम बुद्ध का जो टीचर्स था वो भी आपका जो ब्राह्मण थे, ये भी मोहिद्दीन भाई ने बोला था हमें। अरे गौतम अरे बुद्ध खुद ब्राह्मण। आसिफ भाई को तुम्हारे सिर पैर का कुछ पता है नहीं, क्योंकि तुम्हारे काफी सम्माननीय एक्स मुस्लिम है बांग्लादेश के, तो उनके बारे में कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि यार रिसर्च अपनी करो, बहुत मैं टैलेंटेड है वो। किसी को क्या ही कहूँ। हाँ, इज अ वेरी टैलेंटेड गाय। जी ठीक है तो अर्जुन मैं भाई, नेक्स्ट में आपसे मिलेंगे। ब्रह्म राक्षस भाई की भी होगी तो थर्सडे मैं को और बस मेरी भी एक बात होगी। बोलकर चला जाता इस्लाम हूँ पे बात करना भाई। होगा, मोस्ट वेलकम टू द एक्स मुस्लिम समीर चैनल। और सनातन पे बात करना होगा, पुस्तकों का ज्ञान लेना होगा, तो वेलकम टू द बिहार चैनल। और अगर स्पिरिचुअल ज्ञान लेना होगा तो मेरे पास बिहार से ज्यादा है। आई सी, आई स्मेल कंपटीशन हियर। चलो मजाक कर ठीक है। रहा हूँ, अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है अर्जुन, अच्छा को बाय बोल देते हैं। जी जी समीर भाई ठीक है, बताइए। तो मैं एक बात बोलकर चला जाता हूँ, ठीक है। अरे भैया भैया मेरे आगे कल दादा कल क्षमा कर दो, अगली मुलाकात होगी आपसे। एक ही दिन में सारी बात कर लोगे तो अगली बार फिर पूछोगे मैं नहीं कहाँ बैठा है सिद्धार्थ और कहाँ बैठा है बिहार। दोबारा बार बार आना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।